Hello everyone, I am Anand God and you are watching lesson number 3 Over Changing Earth. This is the lesson of 7th class in Geo, and now we will read this lesson. First of all, we will read this lesson carefully and make the important question also. First of all, lithosphere is broken into a number of plates known as the lithospheric plate. लिथोस्फेयर है वो काफ़ी प्लेटों में डिवाइड है, जिसके कारण इसको लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। ये हमारा पहला ही क्वेश्चन बन गया है। आगे देखते हैं। यू विल बी सरप्राइज, आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि ये जो प्लेट्स हैं वो बहुत ही धीमी गति के साथ मूवमेंट करती है। साल में कुछ मिलीमीटर ही कर पाती है। तो ये इसके अंदर दे रखा है। इसके साथ में ये भी बता रखा है कि इसका कारण होता है मोमेंट। देखो, दिस इज़ द बिकॉज of the moment of the molten magma inside the earth। हमारी अर्थ के अंदरूनी भाग में मोल्टन मैग्मा गति करता है, इसके कारण ऐसा होता है। मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर एज शोन इन द एक्टिविटी। और इसके अंदर जो है इसके अंदर जो मोल्टन मैग्मा है वो सर्कुलर वे में मूवमेंट करता है। किस वे में? सर्कुलर वे में। जैसे ऐसे हो गया तो सर्कुलर वे में मूवमेंट करेगा। अब एक्टिविटी में क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? इसके अंदर एक्टिविटी अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये बता रखा है कि हमें एक बीकर लेना है जिसके अंदर हमें आधा पानी भरना है और साथ में एक कागज़ की छोटी छोटी गोलियां भी बनानी है। अब जब हम इस बीकर को गर्म करेंगे तो इसके अंदर पानी जैसे ही गर्म होगा तो गेंद भी होगी, जो कागज़ की बनाई गेंद है वो भी ऊपर की ओर आएगी, और जैसे पानी ठंडा होगा वैसे ही वो गेंद नीचे की ओर जाएगी। इसी मैनर में हमारी अर्थ के अंदर मोल्टन मैग्मा भी मूव्स करता है। तो यहाँ पर देखा, द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सिमिलर मैनर। अब हम आगे देखते हैं। द मोमेंट ऑफ दिस प्लेट्स कोज चेंज ऑन द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पर जो चेंज आता है वो मोल्टन मैग्मा की गति के कारण आता है। द अर्थ मोमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेस ऑफ द फोर्स विच कॉज्ड देम। अब जो है हमारी जो अर्थ में मोमेंट के आधार, अर्थ को फोर्स के आधार पर बांटा जा सकता है, और ये बेटा दो तरह से बांटा जाता है। एक तो है एंडोजेनिक फोर्स और है एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स और एंडोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स प्यारे बच्चों दो शब्दों से मिलकर बना है, एंडो और जेनिक। एंडो प्लस में जेनिक, इसको आगे भी हम पढ़ेंगे, और इसी तरह से एक्सो प्लस में जेनिक। एंडो का मतलब होता है अंदर, पृथ्वी के अंदर के भाग में जो फोर्स लगता है उसको एंडोजेनिक कहते हैं। और एक्सोजेनिक फोर्स वो होता है जो पृथ्वी के सरफेस पर लगता है या सरफेस पर होता है। अब नीचे हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं सभी बच्चे। अर्थ मोमेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 तो हो गया हमारा एंडोजेनिक फोर्स, और नंबर 2 हो गया एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स अचानक उत्पन्न होते हैं, सडन फोर्स लगता है, और ये होता है इसके अंदर जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, वोल्केनो हो गया और लैंडस्लाइड हो गया, ये अचानक उत्पन्न होने वाले फोर्स होते हैं। और इसी तरह से डायस्ट्रोफिक फोर्स जो होता है उसके कारण जो है मोमेंट हमारे हमारे जो है माउंटेन्स वगैरह बनते हैं। अब इसके आगे हम देखें एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में यहाँ पर जो है
ये जो दो तरह से होता है, एक तो होता है इरोजनल एंड डिपोजनल, ठीक है। डिपोजनल और इरोजनल वे से होता है। इरोजनल मतलब होता है इरोड होना, यानी कि जो हमारी जो सतह टूट फूट जाती है उसको कहते हैं। डिपोजन माने जो है जहाँ पर इकट्ठा होने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो रिवर हो गया इसका एग्जाम्पल, विंड्स हो गया, सी वेव्स हो गया, और इसी के साथ में ग्लेशियर भी इसका उदाहरण माना गया है। आगे हम देखते हैं लेसन में जो अर्थ का लिथोस्फीयर की एक और डेफिनेशन दे रखी है कि द अर्थ's crust consist of several large and small ridges, irregularly shaped plates slabs, which carry continent and the ocean floor। अब क्या बता रखा है कि जो हमारी जो अर्थ सरफेस है वो बनी हुई है बहुत से कई तरह के प्लेट से बनी हुई है, यानी उसके ऊपर जो है हमारे कॉन्टिनेंट्स भी है और ओशियन भी है। ये हमारी एक डेफिनेशन है, इसको भी हम कर सकते हैं। आगे देखिए क्या दे रखा है कि जो एंडोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक जो कि पृथ्वी की सतह पर लगता है, वो जो पृथ्वी की सतह के अंदर होता है, अंदरूनी भाग में होता है, इंटीरियर में होता है। तो उसके अंदर क्या दे रखा है कि ये जो है कभी कभी जो है अचानक भी उत्पन्न हो सकता है, और कभी कभी जो है ये स्लो वे से भी मूवमेंट करता है। तो इसके जो अगर हम जो है सडन की बात करें तो इसके अंदर अर्थक्वेक हो गया और वोल्केनोज हो गया, ये अचानक ही हमारी सरफेस पर होती है, और जिसके कारण हमारी अर्थ सरफेस पर सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम दोबारा से इसको देखते हैं। देखो एंडोजेनिक, जैसे मैंने बताया था, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एंडो प्लस में जेनिक। इसी तरह से एक्सो प्लस में जेनिक। अब एंडो का अर्थ होता है इनसाइड, जो अर्थ के इनसाइड में फोर्स लगेगा उसको एंडोजेनिक कहेंगे, और एक्सोजेनिक आउटसाइड प्लस में ओरिजिन, यानी कि उत्पन्न होता है, तो उसको हम एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको सभी को समझ में आ ही रहा होगा। और आगे हम देखते हैं वोल्केनो। व्हाट इज़ वोल्केनो? अब इसको भी हम एक बार, ये डेफिनेशन है तो अब हम इसको भी एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं। ये वोल्केनो की डेफिनेशन है, तो अब हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। A volcano is a vent opening in the earth crust through which molten material erupts suddenly। अब क्या दे रखा है कि जो वोल्केनो है वो एक ऐसा खुला हुआ छिद्र होता है पृथ्वी पर, जिसके कारण पिघले हुए मटेरियल जो होता है वो अचानक बाहर निकलते हैं। अब इसके नीचे जो है डायग्राम दे रखा है, इसको भी हम ध्यान से देखते हैं कि देखो भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर ये जो है मेंटल हो गया, नीचे इसके ऊपर होगी क्रस्ट, और मेंटल के अंदर ही ये जो है मैग्मा चैम्बर होता है। अब इसमें जो लावा दिखा रखा है ये रेड कलर का है इसमें, और वेंट माने ये जो बीच में पाइप सा जिसके कारण ऊपर की ओर जा रहा है, और ये है क्रिएटर। यहाँ पर जो है क्रिएटर यहाँ से क्रिएट होता है, निकलता है, और ये गैसेस और एसिड होगी। ये वोल्केनो की पिक्चर दिखा रखी है। अब नीचे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो दी गई है वो डेफिनेशन है अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक की क्या डेफिनेशन है उसको भी हम यहाँ से हम एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, और फिर हम इसको रीड भी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसके अंदर देखा है, सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट। द वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, दिस वाइब्रेशन कॉल्ड द अर्थक्वेक। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, क्या दे रखा है कि जो है हमारी अर्थ के अंदर जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स जब मूव करती है तो हमारी अर्थ जो है वाइब्रेट होती है,
और वाइब्रेट होने के कारण ये किसी भी दिशा में चारों तरफ घूमती है इसकी वाइब्रेशन, और जिसको जो है इस वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अब इसके नीचे अगर हम देखें, एक बार हम पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट दे रखे हैं। देखो भाई, जो है ये हमारी अर्थ के अंदर नीचे फोकस दे रखा है। फोकस क्या होता है, जहाँ से अर्थक्वेक जो आरंभ होता है या स्टार्ट होता है, ये वो एरिया होता है जहाँ से अर्थक्वेक पैदा होता है। और इसके इट इज़ द ओरिजिन ऑफ द सिस्मिक एनर्जी, ठीक है। और यहाँ से जो है एनर्जी बाहर निकलती है, और इसके ऊपर होता है एपिसेंटर, जो ये अर्थ के ऊपर होता है एपिसेंटर। जो अब इससे जो है यहाँ पर ये दे रखा है, प्लेट बाउंड्रीज दे रखी है, और सिस्मिक वेव्स रेडिएट आउट इन द ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो है जो ये वेव्स है वो हर तरह से घूमकर चलती है। इसके बाद यहाँ पर हम देखें कि जो अर्थक्वेक्स हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अर्थक्वेक को जो है वो 3 प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ पर देखो 3 टाइप्स ऑफ द अर्थक्वेक। एक तो होता है पी शेप में होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जिसको कहा जाता है। लॉन्गिट्यूडनल होती है बेटा, ये इस तरह से खिंची हुई जो होती है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, जो लाइंस होती है लॉन्गिट्यूडनल, जैसे हमने पहले भी पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी होती है एस वेव, ठीक है, एस ये हो गया पी शेप की होगी। और फिर होती है एस वेव, एस शेप की होती है। और फिर है एल शेप की वेव होती है जो सरफेस पर होती है। अब इसके अंदर थोड़ा सा नीचे भी देखिए फोकस क्या होता है। फोकस की वही डेफिनेशन देखी है, द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मोमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड द फोकस। जहाँ पर मोमेंट स्टार्ट होती है उसको फोकस के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है एपिसेंटर। एपिसेंटर होता है द प्लेस ऑन द सरफेस मूव द फोकस इज कॉल्ड द एपिसेंटर। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिसेंटर एज ए वेव, वो किरण की तरह वेव्स की तरह वो आगे बढ़ते हैं। और द ग्रेटेस्ट डैमेज इज़ यूजली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। एपिसेंटर के पास वाला इलाका होगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, और जो एपिसेंटर से जितना दूर चला जाता है, सेंटर से जो वेव से जितना भी दूर होता है सेंटर से, वहाँ पर नुकसान कम होता है। चलिए अब हम आगे लेसन को पढ़ते हैं। Although earthquakes cannot be predicted, अर्थक्वेक के बारे में कभी भी जो है भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, कब होना है कब नहीं होना है, ये अचानक होते हैं जैसा हमने पहले भी पढ़ा है। The impact can certainly by the minimized if we are prepared बिफोर हैड। अगर हम पहले से एक प्लान बना के चले तो हम पहले से सावधानी बरत के चले तो हम इसके प्रभाव को कम कर सकते हैं। सम कॉमन अर्थक्वेक्स प्रेडिक्शन मेथड्स एडोप्टेड लोकली बाय पीपल इंक्लूड स्टडी एनिमल्स बिहेवियर। सबसे पहले जो लोकल के आदमी होते हैं वो अपने अपने तरीका निकालते हैं, जैसे कि वो एनिमल्स का बिहेवियर देखते हैं। फिश जो होते हैं वो पॉन्ड्स में सबसे ज़्यादा उत्तेजना करती है, और स्नेक्स जो होते हैं वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं। ये कुछ का बता रखे हैं। अब नीचे एक केस स्टडी दे रखी है। केस स्टडी कब की है, ये हमारे भारत में, इंडिया में, गुजरात में होने वाला 2001 में 26 जनवरी 2001 में यहाँ पर गुजरात के भुज में भूकंप आया था, और जो था रिएक्टर स्केल उसका नापा गया था 6.9। तो अब हम नहीं है यहाँ पर नीचे देखते हैं अर्थक्वेक जो होता है उसको मेजर किया जाता है। मेजर करने वाली जो मशीन होती है उसको सिस्मोग्राफ के नाम से जाना जाता है। तो व्हाट इज सिस्मोग्राफ? तो सिस्मोग्राफ होता है द एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद ए मशीन कॉल्ड द सिस्मोग्राफ। और इसके अंदर दे रखा है कि जो भूकंप को नापने का जो यंत्र होता है, भूकंप को नापा जाता है रिएक्टर स्केल में। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि 2.0 जहाँ पर भी होगा उसका प्रभाव न के बराबर होता है।
जो रिएक्टर स्केल बता रखा है कि 2.0 पर होगा तो उसका प्रभाव न के बराबर होता है। इससे ऊपर होता है 5.0 पर होता है तो यहाँ पर जो चीज़ें गिरनी शुरुआत हो जाती है। और 6 अगर कहीं पर भूकंप आता है 6.0 का तीव्रता से आता है तो यहाँ पर जो है ये काफ़ी नुकसान दे सकता है और काफ़ी होता है। और इससे सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है 7.0। और ये जो है ध्यान से देखिए, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब हम बात करें जो भुज में जो आया था वो 6.9 तो लगभग 7 के आसपास का था। तो कितना भयंकर नुकसान हुआ था ये यहाँ पर केस स्टडी में बताया गया है। अब नीचे देखते हैं। अब हम ये इम्पोर्टेंट बात है, ये सभी बच्चों को जाननी भी चाहिए और आगे अपने सगे संबंधियों को भी बताना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो सेफ पोर्ट, ठीक है, हम कहाँ पर सेफ रह सकते हैं? अंडर द किचन काउंटर, किचन काउंटर के अंदर, टेबल और डेस्क के नीचे, और जो वॉल्स होती है उसके कोने में भी खड़े हो सकते हैं, कॉर्नर में खड़े हो सकते हैं। और स्टे अवे, हमें किससे दूर रहना चाहिए? फायर प्लेस, जहाँ पर आग जलती हो उससे दूर रहना चाहिए। एरिया अराउंड द चिमनीज के आसपास नहीं रहना चाहिए। और ऐसी विंडो से दूर रहना चाहिए जो कांच की बनी हो, मिरर को, पिक्चर फ्रेम हो, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। और बी प्रिपेयर्ड, हमें किसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए? ये हमें बता रखा है कि हमें अपने परिवार वालों और दोस्तों को के बीच में हमें अवेयरनेस रखनी चाहिए, भूकंप के बारे में बताना चाहिए, डिजास्टर के बारे में बताना चाहिए। और ये भी बता रखा है कि हमें अगर ऐसा परिस्थिति का सामना करने पड़े तो हमें कॉन्फिडेंसली वे से सामना करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको हर वीडियो समझ में आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।